मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बीजेपी के निजामाबाद सांसद के बयान पर तेलंगाना से लेकर आप कह सकते हैं कि पूरे विपक्षी दल द्वारा लगातार इस मामले को विवादित बताया जा रहा है और इस पर लेकर विवाद खड़ा भी हो चुका है। उन्होंने कहा था कि नोटा कार हाथ किसी को भी वोट दो जाएगा कमल पर ही, और इसी बयान को अब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इसे ईवीएम से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर धड़ल्ले से ट्वीट सामने रखा है, जो ट्वीट पूरी तरीके से मिसलीडिंग है और गलत तरीके से जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आखिर क्या था बयान, किस तरीके की आई प्रतिक्रिया आई, किस तरीके से अब इस मामले को लेकर आप कह सकते हैं कि आगे एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत बढ़ाया जा रहा है, विस्तार से समझिए। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। इसी बीच तेलंगाना में भाजपा के सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर और फिर ईवीएम पर निशाना साधा। वहीं भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जांच करने की मांग भी कर दी। सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार को वोट देंगे तो भी मैं जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ को वोट देंगे तो भी मैं कमल को भी जो है जीतेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो आएगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। टिप्पणी करने के बाद अरविंद ने कहा कि वह अहंकार के कारण नहीं बोल रहे बल्कि लोगों की सेवा की है और उसी को लेकर उनके पास आए हैं। डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और अब इसी बयान को साझा करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट देकर कुछ ऐसा लिखा, ऐसा लग रहा जैसे ईवीएम को लेकर उन्होंने बयान दिया हो। बता दें आपको कि कांग्रेस का पूरा जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला जो गैंग है वो बड़ा एक्टिव हो चुका है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी के वीडियो को आगे फैलाकर मिसलीड किया गया था, उसी तरीके से कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट डाला गया, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए वोट बीजेपी को जाएगा। ये बयान बीजेपी सांसद डी अरविंद का है। खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? ये देश के मतदाताओं का सवाल है। इसके बाद उसको तुरंत करेक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि मिसलीडिंग ट्वीट है, इन्होंने एक बार भी ईवीएम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यानी कांग्रेस इस मामले को लेकर धड़ल्ले से झूठ बढ़ा रही है। बस कांग्रेस के एक आप कह सकते हैं कि पोस्ट डालने की देरी थी, उसके बाद इनका पूरा जो गैंग है एक्टिव हो गया और उन्होंने एक ही चीजें जो है बढ़ानी आगे शुरू कर दी। आपको बता दें कि अनुराग वर्मा साथ ही साथ कृष्णकांत, जो कि अपने आप को जो है पर्सनल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लेकिन उनका व्यू जो है द प्रिंट, द वायर, तहलका जगह पे जो है इन सारी चीजों में काम कर चुके हैं। उन्होंने लिखा है, तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद की जनता को धमकी, आप चाहे जिसे वोट देंगे मैं जीतूंगा। ईवीएम पर कांग्रेस कार हाथ किसी को भी बटन दबाओ वोट तो भाजपा को ही जाएगा। वह इसी तरीके से निशांत अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उन्होंने भी लिखा, सम्माननीय उच्चतम न्यायालय कृपया इस सज्जन के बयान और बॉडी लैंग्वेज को संज्ञान में ले। नोटा कार हाथ किसी को भी वोट देगी जीतेगा तो मोदी ही, तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का बयान है। इसी तरीके से अशफाक जोया, जो कि एक्स स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के, और उसके बाद उन्होंने भी सेम लिखा है, ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान बीजेपी सांसद डी अरविंद का है। खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? ये देश के मतदाताओं का सवाल है। वही मनीष जगन अग्रवाल, इसी तरीके से हमने जैसे कि हमने आपको कहा कि पूरा का एक गैंग है एजेंडा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वाला, जो बिना सच्चाई जाने बिना सत्यता के इसको आगे धड़ल्ले से बढ़ाता है और इस पर बयानबाजियां करता है। कांग्रेस के कई बार ऐसे नेता हैं जो करेंगे और इस मामले में, इस एजेंडा प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में समाजवादी पार्टी भी जो है पीछे नहीं है। वो भी इस ट्वीट को, यूं कहिए कि इस पोस्ट को धड़ल्ले से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हर चुनाव में ईवीएम का रोना रोती रहती है। तो जो भी पार्टी इस वक्त ईवीएम को हमेशा जिम्मेदार ठहराती है अपनी हार के लिए बाकायदा, जबकि उनको अपने काम और जिस तरीके से जनता जो है उनके इफेक्ट डालती है उनके काम को देखते हुए, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो वो हमेशा ईवीएम को गाली देते रहते हैं। वो सभी इस मामले को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने समाजवादी
पार्टी की बात की तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट के बारे में जान लीजिए। आपको बता दें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और यादव जी की व्यूज है, पर्सनल है, और कह रहे हैं कि वहां पर इनके आप कह सकते हैं वॉलपेपर में भी उन्होंने अखिलेश यादव को लगा रखा है। नाम है इनका मनीष जगन अग्रवाल। उन्होंने भी सेम टू सेम जो है ईवीएम को लेकर सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद का खुलासा है कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाएगा। ये जो है स्वीकारोक्ति ईवीएम पर भाजपाई गड़बड़ियां और साजिशों के खुलासे खुद भाजपाई मुख से कर रहे हैं। भाजपा के अन्य नेता, समर्थक और मीडिया ईवीएम पे विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर मजाक बनाते हैं। ये वो वीडियो जरूर देखें और ईवीएम की विश्वसनीयता संदेहास्पद है, इस पर भी विपक्षी सवालों से भागना बंद करे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें पूरे वीडियो में ईवीएम का बात कहा नहीं गया है, पूरे वीडियो में ईवीएम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक और है अखिलेश को चाहने वाले जिनका नाम है चंद्रदेव यादव। उन्होंने भी लिखा है कि भाजपा के अन्य नेता और समर्थक चाहे ईवीएम की बात जब हम करते हैं, सवाल करते तो मजाक बनाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है और इस बात को उन्हें समझना चाहिए, इस बात को उन्हें आगे रखना चाहिए। और इसी के तहत उन्होंने भी सेम टू सेम जो पोस्ट है वो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। कांग्रेस के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है सिवा करते समय ये लोग अपनी मंशा छुपाने की कोशिश करते हैं या शायद बिल्कुल नहीं करते, पर गलती से कभी कभी सच कह देते हैं। डी अरविंद जैसे बेमौके मशहूर नेताओं की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। लोकतंत्र को इन जैसे सत्ताधारियों से बचाना आवश्यक है। तो अब देखिए किस तरीके से लोकतंत्र बचाना और सारी चीजें जो है कही जा रही है। यही नहीं, बीआरएस नेता के कविता ने भी बीजेपी पर इस मामले को लेकर निशाना साधा। केसीआर की बेटी ने के कविता ने कहा कि वह भारत में चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। उन्होंने हैदराबाद के मीडिया कर्मियों से कहा कि बीआरएस नेता चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निजामाबाद के लोकसभा सदस्य की ओर से की गई टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता, जिनके ऊपर आपको बता दें शराब घोटाले मामले से लेकर उनका नाम सामने भी आया था, पूछताछ की बात भी कही जा रही थी, उनके करीबियों से पूछताछ भी की गई थी। वहीं के कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने शोध पत्र से पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने कहा कि आज सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। अरविंद ने 2019 में लोकसभा चुनाव हारने वाले बीआरएस नेता ने भी कुछ समुदाय को धमकी देने वाली उनकी टिप्पणियों की निंदा की थी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कड़े सख्त एक्शन जो है लेना चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए भाजपा सांसद ने कहा था कि वो बुलडोजर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पथराव किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको कहा कि जो टिप्पणी उनके द्वारा की गई है उसमें कहीं भी ईवीएम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे ईवीएम के तौर पर दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर धड़ल्ले से जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे वर्गलाने का प्रयास और स्पष्ट तौर पर मिसलीड करने का प्रयास है, जो कि कांग्रेस भी अपने ट्वीट के जरिए कर रही है। और कांग्रेस की पूरी जो गैंग जो कि एक्टिव बैठी रहती है इसे आगे बढ़ाने के लिए, वो भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस द्वारा एक बार फिर झूठ परोसने का काम किया जा रहा है। एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग एक्टिव हो गई है और तोड़ मरोड़ के बीजेपी के एक सांसद के बयान को पेश किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे भी हमने आपको रूबरू कराया है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।